शुभमन गिल के ना होने की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है कि सिर्फ 30 रन से हम मैच हारे हैं और शुभमन ने दोनों इनिंग्स में बैटिंग नहीं की यार। और अगर आप डोमेन के एक्सपर्ट नहीं है तो फिर उसमें क्यों कूद रहे हो, छोड़ दो बात को। ये तो गौतम ने कहा है और 2027 की बात मुझसे अभी मत पूछो क्योंकि बहुत दूर है, अभी मत बताओ, मतलब देखा जाएगा यार। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। बहुत फायरी एक्चुअली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गौतम की। उसकी बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं एशेज की भैया। अब जरा सोचिए कि 6 दिन हुए हैं, टोटल 6 दिन की क्रिकेट हुई है, 2-0 से ऑलरेडी पिछड़ गया है इंग्लैंड। तो ये जो बेसबॉल नाम का जो परिंदा है, ये क्या फाइनली कह रहे हैं कि भाई शूट डाउन करेगा इसको कोई, या फिर नहीं सही है जो चल रहा है, बहुत अच्छा है, इंग्लैंड वाले बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि एंटरटेनिंग क्रिकेट है मेरे भाई, और खेल को एंटरटेनिंग बनाना ही एकमात्र मकसद है इंग्लिश टीम का। एशेज की भी आज कर लेते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत, गले लगा के स्वागत। और नेपाल से ये मेरी एक्चुअली कल वाली रिकॉर्ड करके जाऊंगा, पर दिस इज इट एक्चुअली। सो मेरे 4 दिन के लिए मैं आया था एनपीएल कवर करने के लिए। वो मैंने 4 दिन मेरे हो चुके हैं समाप्त। आई रियली एंजॉयड। और आकाश यात्रा में मैंने तो माउंट एवरेस्ट देखी। मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसको देख के आप एब्सोल्युटली गॉबस्मैक्ड होते हैं, जिसमें जॉ गिर जाता है। वैसी वाला आज मैंने एक चीज देखी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। चंद्रगिरी हम गए थे माउंटेन रिजॉर्ट पे, मतलब वो हिल पे गए थे केबल कार पकड़ के। सूरज के इर्द गिर्द मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, और दोबारा देखने का शायद मौका भी नहीं मिलेगा। दिखाऊंगा तो आकाश यात्रा के लिए अंत तक रुकना जरूर। बट नाउ लेट मी स्टार्ट विद द क्रिकेट। गौतम गंभीर की मैं बात करने वाला हूं, और उससे पहले आपको कह रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे अच्छा लगता है यार। थोड़ा सा तो मेरे लिए भी ये काम आप कर सकते हैं, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है। अब गौतम ने आया एंड ही वाज वेरी फायरी, और गौतम के साथ अब ये एक्सपेक्ट करते हैं जब वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में तो फिर ही स्पीक्स हिज हार्ट आउट। तो जो उनके मन में आता है वो बिल्कुल बोलते हैं, कोई बात पीछे नहीं रखते हैं, कुछ बचाते नहीं हैं। अब उन्होंने यहाँ आके कहा कि देखो जी, कोलकाता कई बातें की हैं एक्चुअली। में से कुछ जो मेजर थ्रेड्स थे, एक तो ये था कि कोलकाता टेस्ट में हम 30 रन से हारे हैं। अब 30 रन से हारे हैं, जिसमें हमारा मेन बैटर है जिसने पिछले साल में 7 महीने में 1000 रन बनाए हैं, वो नहीं था अवेलेबल दोनों पारियों में। कोई इसकी बात क्यों नहीं कर रहा? एंड आई अग्री, आई कंकर। मैं इसलिए क्योंकि हमने ये बात की थी एक्चुअली आकाशवाणी पे कि यार सिर्फ 30 रन से तो हारे हो, 30 रन से हारे हो, और शुभमन अगर खेलता 2 इनिंग्स में 30 तो बना ही देता ना। पर ऑफ कोर्स उस समय मेरा ये भी मानना जरूर था कि जरूर हम ये 30 रन से हारे हैं और जरूर ये शुभमन गिल की कमी खली है। पर पिच के लिए थोड़ी सी आलोचना बनती थी, तो पिच की आलोचना भी हमने आकाशवाणी पे की थी। तो हमने दोनों चीजें की थी, हमने पिच की आलोचना भी की थी और हमने शुभमन गिल की बात भी की थी। अब उसके बाद एक और चीज उन्होंने कही, उन्होंने कहा देखो जी ऐसा है, अगर आपको वो डोमेन का कोई एक्सपर्टीज नहीं है तो उसके बारे में बात मत करो। अब वो मुझे लगा ऐसा कि थोड़ा सा अननेसेसरी था, पर उसके पीछे जो अंडर करंट्स है ना, कई बार हम समझने में वो मात खा जाते हैं। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड गौतम अगेन। मतलब मेरा बहुत पक्का यारी नहीं है, मतलब आई वी प्लेड विद हिम एंड वी आर वेरी गुड। आई वोंट कॉल हिम अ फ्रेंड, पर क्योंकि हम मतलब इतना ज्यादा समय एक दूसरे के साथ कभी हमने गुजारा नहीं है, पर ठीक है यार, हम साथ ही रहे, हम खेले हैं साथ में। तो अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड हिम, पर किसी ने ऐसा बोला। अब वो किसी एक के लिए कई बार आप इसलिए वो बुरा मान के बैठे होते हैं क्योंकि उस बंदे की ओपिनियन आपको पता होता है कि मेरे बारे में कुछ अलग पहले भी रही है, उन्होंने शायद कुछ ऐसा भी कहा था जो वहां पे भी चुभा था, यहां पे भी गलत था। सो लेट मी जस्ट फायर इट बैक। तो वो एक बात है जो मुझे लगता है कि रही होगी विद दैट वन पर्सन। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इस आर्ग्यूमेंट में दम है कि भाई जो आप डोमेन के एक्सपर्ट नहीं है तो आपको उसके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भाई अब इंडिगो जो है वो उसने जो कमाल किया है, मतलब हद ही कर दी भाई, जो काम किया है। अब उसके अंदर भाई मैं भी एविएशन एक्सपर्ट तो नहीं हूं, पर मैं बात तो कर सकता हूं। और उन्होंने गलत किया है, ये पिछले 2 साल की गवर्नमेंट ने उनको बोल के रखा था, नहीं मानते, ब्लैकमेल किया ऑलमोस्ट, पूरे देश को उन्होंने रैंसम पे रखा है। अब ये वाली बात तो मतलब बोल सकता हूं, इवन दो आई एम नॉट एन एविएशन एक्सपर्ट। तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के पास मतलब वो मॉरल राइट नहीं है बात करने का, अगर आप खेल के डोमेन के नहीं है। पर दैट वन थिंग मे हैव हैड अ स्लाइटली डीपर बिगर मीनिंग। बता रहा हूं, होता है कई बार, आप निकालते हो। पर तीसरी बात उन्होंने की कि भाई 2027 के बारे में अभी मेरे से मत पूछिए ना। अग्री यार, छोड़ो ना, क्यों पूछते हो हर बात पे। इनफैक्ट हर बात का सवाल आजकल यही है कि अब देखो रोहित ने रन बनाया, अब देखो विराट ने रन बनाया, 2027 में क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। भाई किसी के पास कोई क्रिस्टल बॉल थोड़ी ना है यार, कि आगे से देख के बताओ कि 2027 में क्या होगा, ये भी खेलेंगे वो भी खेलेंगे, टीम कैसा खेलेगी। सो ही सेड कि यार
बहुत दूर की बात है, बाद में बात कर लेंगे, अभी छोड़ देते हैं। क्योंकि भारतीय क्रिकेट की एक बड़ी एक कहानी है। कहानी ये है कि सर यशस्वी जायसवाल मात्र छठे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ा है। 23 साल का कुल है, शतक पे शतक जड़ चुका है और 2 फॉर्मेट में जगह नहीं बन रही है भाई की। ये भी सच्चाई है भारतीय क्रिकेट की। पर एक मेरा एक्चुअली ये सुझाव रहेगा गौतम को, और मैं शायद पर्सनली भी कभी मिलूंगा तो बोल दूंगा कि यार when you come so fiery, and when you actually go after मे बी कभी इंडिविजुअल या कोई रिपोर्टर या कोई बात, तो होता उससे यह है कि पीपल देन स्टार्ट वेटिंग फॉर गौतम टू फेल एंड देन दे से कि अब निकालो बदला। तो वो कई बार लगता है यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर दिस काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। तो ये एक चीज मुझे लगती है कि अवॉइडेबल है 100%, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई गलत तो होगा ना। कभी हम मैच हारेंगे, कभी श्रृंखला हारेंगे, ये चीजें होने वाली हैं। आई नो गौतम को फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या बोल रहे हैं, पर फर्क पड़ता भी है, तभी तो वो मतलब ही टुक अ डिग एट 1%। तो थोड़ा सा और मे बी उतना फायरी ना आके थोड़ा सा आराम से बैटिंग की जा सकती है, ऑस्टम की बाहर की गेंदें छोड़ी जा सकती है, इज व्हाट आई थिंक। क्योंकि थोड़ा सा अननेसेसरी है। सी हर चीज गलत हो तो उसके अंदर गौतम खराब, टीम जीत जाए तो फिर टीम अच्छा खेली थी, ये तो नहीं हो सकता ना। दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। जो बात सनी जी ने भी की थी, बात तो गलत नहीं की। एशिया कप जब जीते तो आपने थोड़ी ना कहा था कि अरे गौतम को चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीतने के बाद ना जिंदगी भर के लिए बना दो कोच, किसी ने नहीं बोला। सबने कहा टीम अच्छा खेली है, वो देखो अभिषेक अच्छा खेला, देखो वहां रोहित अच्छा खेला, वो विराट अच्छा खेला है। तब वहां पे हमने उनको क्रेडिट नहीं दिया, तो फिर जब टीम हार गई तो सिर्फ उन्हीं का तो नुकसान, मतलब गलती नहीं हो सकती है ना। देखिए गौतम के साथ ना एक बात तो पक्की है, हिज हार्ट इज एट द राइट प्लेस। और बहुत पैशनेट आदमी है, देश के लिए, देश की टीम के लिए भाई लड़ने को तैयार रहता है हमेशा। लेकिन मेरा तो सिर्फ यही सुझाव है, वो 2 सेंट्स, ये कि यार मत कर लड़ाई, क्योंकि फिर लोग ना इंतजार करते हैं कि भैया तुम कब गिरोगे, तब हम आपको बिल्कुल ही वो तार तार कर देंगे। तो लोग इंतजार करते हैं दोस्त। भारत के लिए अच्छा करना है ना, करता जाए यार। तेरी सब चीजों से तो हम भी अग्री नहीं करेंगे। नोबडी हैज टू अग्री एंड यू हैव टू प्लीज नोबडी। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि डोंट पिक अप सो मेनी फाइट्स। जरूरत ही नहीं है यार, अपना काम करो, देश जिताओ, वो है सबसे इंपॉर्टेंट। एंड आई नो दैट इज योर प्रायोरिटी एज वेल। That's all I have to say about this one. And now I'm going to move to another coach. From Gautam Gambhir to Brendan McCullum, और उनसे पूछा गया इस टेस्ट मैच की हार के बाद कि प्रेपरेशन की क्या कहानी थी। कह रहे वी वर ओवर प्रिपेयर्ड यार। एंड एंटायर वर्ल्ड लॉस्ट इट। कह रहे ओवर प्रिपेयर्ड, अब अपने बंदों को तुम मैच हो रहा है वहां खेलने नहीं दे रहे हो। कह रहे नहीं हमें जरूरत नहीं है, बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ आप क्रिकेट खेल रहे हो, उसके बीच में कोई गैप में वैसे सिर्फ एक ही मैच था, पर आप खेलते नहीं हो और आप आते हो, आप पल्ला घुमाते हो, छक्के लगाने का प्रयास करते हो, एक मैच 2 दिन में हार जाते हो, दूसरा 4 दिन में हार जाते हो, और उसके बाद कहते हो नहीं वी वर ओवर प्रिपेयर्ड। आई मीन हाउ डज इट एक्चुअली वर्क? और इंग्लिश क्रिकेट, एंड आई किड यू नॉट, सी हो सकता है यहाँ से आप अगले 3 मुकाबले जीत जाए। हालांकि टू बी फेयर, एशेज या छोड़ें, किसी भी 5 मैच की श्रृंखला के इतिहास में आज तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि आप 2-0 से पिछड़े हुए हो, उसके बावजूद आप श्रृंखला जीत जाएं। तो इंग्लैंड के श्रृंखला जीतने के, एशेज जीतने के चांसेस तो कोई बहुत खास तो नहीं नजर आ रहे हैं किसी को भी, किसी भी दृष्टिकोण से देखो। पर थोड़ा सा हास्यपद नहीं हो गया कि यार ये कैसी बातें कर रहे हो यार, तुमने टेस्ट क्रिकेट का ना थोड़ा सा मखौल सा बना दिया है। चौथा ये साइकिल चल रहा है WTC का, आप एक बार भी क्वालिफिकेशन के करीब नहीं आए हो, आप पहुंचते नहीं हो आसपास। और जबकि फॉर एवरी प्रैक्टिकल पर्पस और सब तरीके से सेल्फ प्रोक्लेम्ड यू आर द कस्टोडियन ऑफ द टेस्ट का फॉर्मेट, और आप ही हो जो टेस्ट क्रिकेट को जीवित रख रहे हो, क्योंकि आप ही तो हो जो एंटरटेनिंग बना रहे हो, आप ही तो हो जो दर्शकों के बारे में सोच रहे हो, आप ही तो हो जो खेल के बारे में सोच रहे हो। बाकी सब तो मतलब झक मार रहे हैं। बाकी लोग श्रृंखलाएं जीत रहे हैं, ट्रॉफियां उठा रहे हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बन जा रहे हैं, कभी न्यूजीलैंड, कभी साउथ अफ्रीका, कभी ऑस्ट्रेलिया, भारत 2-2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचता है। आप कहीं नहीं पहुंचते, लेकिन आप ही हो जो देख रेख कर रहे हो। भैया ये किस प्रकार का यार प्यार मोहब्बत कर रहे हो कि ये जो एंटरटेनिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेलते हैं, हम सिर्फ मारते हैं, हमारा ऐसे ही यार, हम आके मारते हैं, हम किसी की नहीं सुनते यार। एंटरटेनिंग मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो दर्शक हैं, जो इंग्लैंड के समर्थक हैं, जो आर्मी वाले हैं, ये इनको अच्छा लगता है? मतलब जब बंदा छक्के चौके तो मार रहा है पर रोज टीम हारती है, और कभी 2 दिन में, कभी 4 दिन में, कभी 2.5 दिन में, कभी 3.5 दिन में, रोज हारते हो और सबसे हारते हो, और उसके बाद क्या आपको एंटरटेनिंग लगता है क्या? क्योंकि आई एम येट टू कम अक्रॉस अ फैन बेस जिसको एक्चुअली मजा बड़ा आता है, उसकी टीम हार जाती है पर क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलती है, फुटबॉल बड़ी अच्छी खेलती है, पर ये टीम जीतती नहीं है कभी। और ये ना जीतने वाली टीम का मैं बड़ा तगड़ा फैन हूं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी। मेरे को ना एंटरटेनिंग क्रिकेट चाहिए, एंटरटेनिंग फुटबॉल चाहिए, मुझे एंटरटेनिंग टेनिस चाहिए, वट एवर। यार जीते नहीं तो फिर कैसे एंटरटेनिंग है यार? एट सम स्टेज दिस हैज टू कम टू एन एंड, क्योंकि बहुत ज्यादा, मतलब जब भारत भी आए थे तो उन्होंने कहा कि ओवररेट बहुत पीछे थे, तो बेन स्टोक्स साहब ने ये भी आके कहा था कि
ये ना सिस्टम बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार। ये एक तो ओवररेट का सिस्टम मेरी समझ में नहीं आता है, दूसरा ये जो WTC का पॉइंट सिस्टम है मुझे ये समझ में नहीं आते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार। कहीं यार कमाल के, मतलब सारी दुनिया की समझ में आ गया, अब आपकी समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप क्या मतलब मार्स से आए हो सर आप? क्या आपको ये पता नहीं चल रहा कि ओवररेट कहाँ फंस जाता है, कहाँ पे वो पॉइंट सिस्टम में कितने परसेंटेज पॉइंट्स मिलते हैं? आई मीन हाउ इज इट सो कॉम्प्लिकेटेड? और अगर जीत रहे हो तो अच्छा भी लगता है। कई बार क्या होता है कि ना कोई जो जीत रहा होता है ना उसकी बात आप कई बार नजरअंदाज भी कर देते हो, कहते हो यार चैंपियन है, जीत रहा है, ये तो कह रहा है तो सुन लो यार ढंग से, क्योंकि ही नोज व्हाट इज डूइंग। यहाँ पे वो क्लेम तो कर रहे हैं दैट दे नो व्हाट दे आर डूइंग, बट आर दे एक्चुअली, डू दे एक्चुअली नो व्हाट दे आर डूइंग? आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन कि एट व्हाट स्टेज इंग्लैंड जो है वो ये जो नई इनकी विस्फोटक अप्रोच है क्रिकेट के प्रति, टेस्ट क्रिकेट के प्रति खासतौर से, जहाँ 4, 4.5, 5 रन प्रति ओवर अगर आप रन नहीं बनाओ तो फिर आपको लानत भेजी जाती है, उससे कब आपका मन भर जाएगा और कब आप कहेंगे आती हो गई सर, हमें अब बाबा जी लाइव बोरिंग बना दो, इससे ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, इससे ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं चाहिए, अब टेस्ट क्रिकेट बोरिंग बना दो, आप जीत के दिखा दो सर प्लीज। इट सीम्स लाइक अ कॉप आउट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जहां पे आप क्योंकि आपको डिफेंस नहीं आता है, डिफेंस में कॉन्फिडेंस नहीं है और आपके अंदर वो पेशेंस या टेम्परामेंट नहीं है, बट यू कीप प्लेइंग द बिग शॉट्स एंड सेइंग ऐसे ही खेलते हैं हम तो एंटरटेनिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं। एट व्हाट स्टेज इंग्लैंड विल गेट कॉल्ड आउट बाय द इंग्लिश फैंस? मेरे तुम्हारे कहने से क्या होता है, इंग्लिश फैंस कब जागेंगे? कब जागेगा रे तू, कब लेगा तू फैजू बदला? सोचो जरा। अब जरा आकाश यात्रा की तरफ चलते हैं और दिखाता हूं आज आपको मैं बहुत खूबसूरत मंदिर में दर्शन भी किए मैंने यार। अब भालेश्वर महादेव के मंदिर में सबसे पहले हमने जाके किए दर्शन, आरती, बहुत सुकून मिला वहां पर। और दूर से ना माउंट एवरेस्ट को भी देखा, बड़ा छोटा सा दिखता है दूर से, लेकिन भैया 8,500 मीटर से भी ऊंचा है ये तो दूरियां हैं जो थोड़ा छोटा दिखा रही थी इसको। उसके बाद हमने की जिप लाइनिंग, भाई मजा आ गया जिप लाइनिंग करके, मेरी जिंदगी की शायद ये दूसरी जिप लाइनिंग थी। थकाली टाइप का हमने खाना भी खाया, लेकिन उसके बाद मालूम हमने क्या देखा? इधर आओ जरा, आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। लुक एट दैट। ओहो, सन हेलो, सन के इर्द गिर्द हेलो देखी हमने। अब ये है बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बार बार देखता गया, हजारों पिक्चर मैंने इसकी खींच ली, क्योंकि बना कैसे यार, लगता है जैसे वो पूरा रेनबो होता है ना। ये फिलॉसफी तो वैसे वही है, आइस क्रिस्टल्स के थ्रू निकलती है रोशनी, बन जाता है हेलो, और होता ही हमेशा 22 डिग्री फ्रॉम द सन। और ऑनेस्टली बताऊं, 2-4 घंटे वैसा का वैसा रहा, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया वो सर्कल, पर देखने में आई मीन ऑनेस्टली, आ जाओ यार चंद्रगिरी, खूबसूरती भी है, सफाई तो पूछो ही मत, खाना बढ़िया, और अगर किस्मत अच्छी ना तो ये हेलो देखने को भी मिलेगा आपको। वाह भाई वाह, मजा आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपको आकाशवाणी शो? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और नेपाल, अलविदा नेपाल, थैंक यू नेपाल, आई लव यू नेपाल। एक बड़ा अच्छा एक बच्चे ने, एक सेकंड यार, ये कोई बड़ा बढ़िया से बना के रहा है कोई, कितना क्यूट है यार ये, मतलब ना स्पेलिंग आकाश की गलत है पर भावनाएं जो है, आई लव यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच नेपाल फॉर द लव एंड द वार्मथ एंड द रिस्पेक्ट। भाव विभोर हो गया भाई मैं यार, दोबारा आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आई रियली होप कि आपने सब्सक्राइब कर लिया। लाइक, शेयर, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो प्लीज, प्यार बांटने से बढ़ता, बजा दो।